आतिशी, a big day today, बड़ा दिन। बिल्कुल। आज जो सीबीआई कोर्ट का ऑर्डर आया है वो एक बात दिखा देता है कि सच्चाई का रास्ता कितना भी मुश्किल हो, उसमें कितना भी संघर्ष हो, लेकिन जीत आखिरकार सच्चाई की होती है। डिड यू एक्सपेक्टेड, क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि आज, क्योंकि लग रहा था कि चार्जेस फ्रेम होंगे, ट्रायल पर जाएगा, उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है, पर एक्सपेक्ट किया था कि आज जो होगा जैसे हुआ? देखिए, हम तो पिछले 4 साल से, जब से ये झूठे आरोप लगे हैं, जब से अरविंद केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे कीचड़ फेंका जा रहा है, बार बार हमने एक ही बात कही है कि ना आम आदमी पार्टी ने 1 रुपये का भ्रष्टाचार कभी किया है, ना 1 रुपये का भ्रष्टाचार कभी करेंगे। लेकिन आज इस कोर्ट के आदेश ने इस सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। पिछले 4 सालों में बीजेपी ने कितनी कोशिश करी झूठे आरोप लगाने की, झूठे केसेस करने की, कीचड़ उछालने की, केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचारी कहने की, लेकिन आज के कोर्ट ऑर्डर ने 2 चीज़ें पूरी दुनिया को दिखा दी। एक तरफ बीजेपी का षड्यंत्र और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ईमानदारी और उनकी सच्चाई। जो ऑर्डर है उसमें इंडाइटमेंट है डायरेक्टली ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, सीबीआई की इंडाइटमेंट है डायरेक्टली, उसको कितना बड़ा मानती हैं? क्योंकि इसी पर ईडी का केस है, तो ये अब सब, क्योंकि डिस्चार्ज इसमें हो चुका है, लोअर कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट से डिस्चार्ज हो चुका है, इसको कैसे देखते हैं? आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली थी, तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि उनका अरेस्ट सीबीआई ने एक दुर्भावना से किया था और केंद्र सरकार की एजेंसीज एक तोते की तरह हो गई हैं, एक पिंजरे में बंद तोते की तरह हो गई हैं जो सिर्फ अपनी आकाओं की बात सुनते हैं। आज फिर से उसी तरह से सीबीआई पर उससे भी बड़े सवाल उठे हैं। जिस तरह से कोर्ट ने 600 पेज के ऑर्डर में हर पेज पर सीबीआई को फटकार लगाई है, कोर्ट में खड़े होकर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को जज साहब डांट रहे हैं, जज साहब उनकी ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं। जज साहब ने अपने ऑर्डर में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पर डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए कहा है। मेरी मेमोरी में तो कोई ऐसा केस नहीं आ रहा जहां पर सीबीआई के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स पर एक्शन लेने के लिए कहा है कोर्ट ने। तो ये बिल्कुल साफ है कि पिछले 4 साल से अपनी सत्ता की हवस में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर केस किए। अगर आज कोर्ट में 600 पन्ने में एक जज बार बार बोल रहे हैं कि किसी भी आरोपी के खिलाफ सबूत है ही नहीं, तो क्यों अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा? क्यों मनीष सिसोदिया ने 2 साल जेल में बिताए? क्यों संजय सिंह जेल गए? और जो कीमत हमारे नेताओं ने और जो उनके परिवारों ने अपने दुख से, अपनी पीड़ा से, जो अत्याचार उन पे हुआ है, उसका खामियाजा कौन भरेगा? मनीष सिसोदिया जी की पत्नी जब वो 1.5 साल जेल में रहे, उनको इतनी सीरियस बीमारी है और उनकी तबीयत खराब होती गई, हमारी आंखों के सामने खराब होती गई। वो उस 1.5 साल में कम से कम 5 बार अस्पताल में एडमिट हुई। मनीष जी जेल में होते थे, वो अस्पताल में उनको देखने भी नहीं आ पाते थे। उस समय की कीमत कौन चुकाएगा? संजय सिंह के बुजुर्ग माता पिता के सामने उनके बेटे को उठा के जेल में लेके गए थे, उसकी कीमत, उनके आंसुओं की कीमत कौन चुकाएगा? अरविंद केजरीवाल जी की माँ हॉस्पिटल से आई थी उस दिन, जिस दिन ईडी या सीबीआई उनको अरेस्ट करके लेके गई थी। उस माँ के आंसुओं की कीमत कौन चुकाएगा? सबने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी जब 6 महीने जेल में थी, उनकी तबीयत का क्या हाल हुआ था। सबने देखा कि किस तरह से उनको जेल में इंसुलिन तक नहीं दी गई थी, उस आदमी को जो 30 साल से, जिसको शुगर की समस्या है। आप सोचिए उसके शरीर को क्या हुआ होगा 6 महीने में। ऐसी सत्ता की हवस जो भारतीय जनता पार्टी में है कि किसी भी प्रतिद्वंदी को हर कीमत पर ख़त्म कर डालो, ये ठीक नहीं है। और मैं सल्यूट करती हूँ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे नेताओं को, उनकी हिम्मत के लिए। वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे, वो दब सकते थे, वो झुक सकते थे। इस देश में विपक्ष के इतने नेता हैं जो एक केस होने पर जेल के नाम पर कूदकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए, लेकिन ये लोग दबे नहीं,
ये झुके नहीं, इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उन्होंने सारा अत्याचार झेला क्योंकि उनके पास उनकी सच्चाई की ताकत थी। You were the front for the party. You were the chief minister then. Your entire top brass was arrested. आप तब चीफ मिनिस्टर थी, पूरा टॉप ब्रास अरेस्ट हो चुका था. आप और सौरभ ने मोर्चा संभाला था उस वक्त. क्या आपको लगता है, do you think somewhere down the line that possibly the reason for your loss could also be attributed to the perceptional loss, जो धीरे 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 आपकी जो छवि थी, क्योंकि आप एक एंटी करप्शन पार्टी थे, you are considered to be different. तो वो perceptional loss you had to pay through the loss electorally in Delhi. मैं तो बीजेपी से कहूँगी, अब करवा के दिखाएं वो चुनाव. झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, अपनी एक एक एजेंसी को इस्तेमाल करके झूठ जो बोलते थे कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया. आज करा के दिखाएं दिल्ली में चुनाव. उनकी 1 साल की सरकार चली है और आज ये फैसला आने के बाद करवा के दिखाएं. So you're saying you actually paid the price, कि आपने वो प्राइस पे किया of perceptional loss, जो बार बार बोलने का. जब बीजेपी बार बार उनकी एजेंसीज आकर बोलती थी कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया, जब बीजेपी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अब एक आम इंसान को पीएमएलए की टेक्निकलिटी नहीं पता. उनको नहीं पता कि जब ईडी गिरफ्तार करती है तो उस कानून में बेल मिलना लगभग असंभव है, और जब तक ईडी तैयार नहीं होती है तब तक बेल नहीं मिल सकती है. तो उस आम इंसान की दृष्टि से सोचिए, जब वो रोज सोचता था जी अब ट्रायल कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी, अब हाई कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी, अब सुप्रीम कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी, तो एक सवाल तो उठता होगा मन में कि शायद कुछ किया ही हो. लेकिन आज जो कोर्ट का ऑर्डर आया है उससे मुझे तो ये भरोसा हो गया कि देखिए, भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं है. और आज इस कोर्ट के ऑर्डर ने 2 चीज़ें पूरे देश के सामने रखती हैं. एक, बीजेपी का षड्यंत्र, और दूसरा अरविंद केजरीवाल की हिम्मत और अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी. आतिशी, फाइनल क्वेश्चन, लास्ट सवाल, क्योंकि एक ये सारा जो ऑपोजिशन था वो कहता था द ऑपोजिशन हैड कम टुगेदर ऑन द प्लैंक दैट देयर हैज बीन अ मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज एंड इट्स अ विच हंट बाय सेंट्रल एजेंसीज. आज कांग्रेस आपके साथ क्यों नहीं खड़ी है? क्योंकि वो आपको अभी भी टीम बी कह रही है. देखिए, वो तो सवाल, उसका जवाब वो ही देंगे कि वो आज क्यों नहीं साथ खड़े हैं. क्योंकि पूरा देश तो देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि 600 पन्ने में एक जज ने बता दिया कि 1 रुपए के भी भ्रष्टाचार का सबूत नहीं है. और झूठे केस में किस तरह अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, पूरी आम आदमी पार्टी को परेशान किया गया, आज ये पूरा देश देख रहा है. और आज ये पूरा देश देख रहा है कि अरविंद केजरीवाल की हिम्मत थी, उनकी ईमानदारी थी, जिसकी वजह से वो दबे नहीं. क्या मैसेज लेके जाएंगे आप? बिकॉज एज अ पार्टी यू हैव टू गो बैक टू द पीपल टू टेल देम दैट दिस केस हैज़ बिन डिस्चार्ज. ये केस डिस्चार्ज हो चुका है, और स्पेशली कोर्ट की तरफ से तो इंडाइटमेंट ही आया है, सीबीआई के ऊपर सवाल उठे हैं. तो क्या अब आप लोग बोल रहे हो कि जैसे आपने बोला कि अगर हिम्मत है तो आज की डेट में चुनाव करके दिखाओ, तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, मैं तो बीजेपी वालों को कहूँगी, मोदी जी को भी कहूँगी, देश में बहुत समस्याएं हैं, दिल्ली में भी बहुत समस्याएं हैं. दिल्ली में इतना पोल्यूशन है, दिल्ली में पानी के, पीने के पानी की इतनी समस्या है, लोगों के घरों में सीवर का पानी आ रहा है नलके से. हमने देखा है कि किस तरह के देश के अलग अलग हिस्सों में लोगों की मौत हो गई है सीवर के पानी की वजह से. आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों का बुरा हाल हो गया है, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, डॉक्टर नहीं हैं. तो मैं तो बीजेपी वालों से यही आग्रह करूँगी कि षड्यंत्र रचना छोड़िए, जनता के बारे में सोचिए, जनता के लिए काम करिए. और अगर जनता से नहीं डरते, न्यायपालिका से नहीं डरते, कम से कम भगवान से तो डरें. It's going to be a good Holi for you? Yes, definitely.